Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। ठीक है, दो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं और रीडिंग है फॉर व्हाट एंड होम द लेफ्ट यू। आपकी जो पार्टनर्स हैं, जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप चल रहा है, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि उन्होंने आपको किस लिए छोड़ा है, मतलब क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, उस पर्सन ने आपको, उसकी बेसिकली रीज़न क्या है। सो गाइस, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स ने उनको क्यों छोड़ा, उस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। चाहे ये आपका हस्बैंड है, चाहे ये आपका वाइफ है, चाहे ये कोई भी पर्सन है जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, लव सीन था या कुछ भी था। ठीक है, दो कार्ड हैं, मैंने शफल किए थे, तो ये कार्ड वन जो है ये ग्रुप वन के लिए आया है, ये ग्रुप टू के लिए कार्ड आया था। सो ग्रुप वन के लिए कार्ड है। ये रीडिंग जो है पिका कार्ड रीडिंग है। आप लोगों को जो कार्ड अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों में से आप लोगों ने रीडिंग को पॉज करके इन कार्ड्स पे थोड़ी मेडिटेशन करनी है, और जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे या जो कार्ड आपकी इंट्यूशन कह रही है चूज़ करने को, वो कार्ड आपने चूज़ करना है। उसी में आपको रीडिंग मिलेगी और उसी में ही आपको डिटेल मिलेगी कि उन्होंने आपको किस लिए छोड़ा, आपके पर्सन ने। ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में है उसने किस लिए आपको छोड़ा है। सो गाइस, फर्स्ट जो ग्रुप वन है उनके लिए कार्ड है होम का 35, एंड जो ग्रुप टू है उनके लिए कार्ड है हमारे पास रिजेक्शन नंबर 13। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग में। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था ये टॉपिक, मुझे उनका नाम तो नहीं याद, बट मैंने नोट कर लिया था ये टॉपिक। सो मुझे इंटरेस्ट लगा था, सो दैट्स वाई मैं उस पर रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं। सो चैनल पे नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। जिन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, जिन लोगों ने मुझे गेट वेल सून की विशेस दी, थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के लिए। सो चलिए रीडिंग को थोड़ी देर पॉज करिए और कार्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हाय हेलो ग्रुप नंबर वन। सो गाइज, आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है होम का। सो देखेंगे फॉर होम, फॉर व्हाट एंड होम द लेफ्ट यू। आप लोगों को आपके पर्सन ने, जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, किस लिए छोड़ा है। अब उसकी रीज़न जो नज़र आएगी डेफिनेटली आई विल डिस्क्राइब हियर। ये ग्रुप वन जिन्होंने चूज़ किया है कार्ड वन होम का, उनके पार्टनर ने उनको किस लिए छोड़ा है। फॉर होम एंड व्हाट द लेफ्ट माय यूनिवर्स। First we have number 6, 6 of Wands. Then we have Knight of Wands, 9 of Swords. Then we have Ace of Wands. किस लिए छोड़ा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने, ग्रुप वन के पार्टनर्स को क्यों छोड़ा है। ग्रुप वन ने चूज़ किया है कार्ड वन, उनके पर्सन ने उनको किस लिए छोड़ा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वैंड्स, द एम्परर। यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा गाइस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो आपके पर्सन ने आपको, मतलब ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख के हो, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर वाटर, फायर अर्थ का आप कपल हो सकते हो। ठीक है, मतलब जिस पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये आपके स्टार साइन है। इस पर्सन ने आपको किस लिए छोड़ा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गया है। ये पर्सन ने, एक तो मुझे लगता है, आई फील लाइक ये पर्सन ने आपको छोड़ा है क्योंकि या तो आप लोग, आई फील लाइक गाइस, आप लोग या तो इस पर्सन, या एक तो आप लोग फाइनेंशियली यहाँ स्टेबल नहीं थे, और इस पर्सन को ऐसा पर्सन चाहिए था, चाहे मेल है फीमेल है, मैं एनर्जीज की बात करूँगी। इसको वो पर्सन चाहिए था जो काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी रिच हो, काफ़ी सेटल हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये रीज़न हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। वॉक अवे करके ये पर्सन डेफिनेटली गया है, इमोशनली आपको छोड़ के गया है। और सेकंड थिंग यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने आपको किसी और पर्सन की वजह से छोड़ा है, चाहे वो अब लड़की है चाहे वो लड़का है, क्योंकि ये किसी और के साथ, इस टाइम ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है गाइस।
यस। सो शायद इसने आपको, शायद नहीं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको इसीलिए छोड़ा है। एक तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इस पर्सन को जैसा पर्सन चाहिए था आप लोग वैसे नहीं थे, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, ठीक है। बट अब आप कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अब आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। इसने आपको छोड़ा इसीलिए था, बट अब आप लोग वो हो चुके हो जिस चीज़ के लिए इसने आपको छोड़ा था। ये पर्सन डेफिनेटली इसने आपको बहुत परेशानी दी है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। और आई फील लाइक कि ये पर्सन अब आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देख रहा है। जिस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको जिस वजह से छोड़ा था, अब आप लोगों के पास वो चीज़ है। लाइक फाइनेंशियली आप लोग अब स्टेबल हो, कॉन्फिडेंस नहीं था आप लोगों में, अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। आप लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ वैल्यू समझ आ चुकी है गाइज़ आपको, क्योंकि आई फील लाइक कि इस पर्सन का कनेक्शन में आप लोगों के इन एंड आउट सिचुएशन था। कभी ये पर्सन आ जाता था, कभी ये पर्सन चले जाता था। इस पर्सन ने आपको काफ़ी टफ टाइम दिया, आप लोग काफ़ी सैड रहे हो, काफ़ी डिप्रेशन में रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हुई, आप लोगों को रातों को नींदें भी नहीं आती थी, क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हो या रहते थे। और कुछ लोग अभी भी सोचते रहते हैं कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा क्यों। उस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो जाते हो गाइज़। सो बेसिकली ये रीज़न ये है, एक तो इस पर्सन ने आपको पैसे की वजह से छोड़ा, अब इस पर्सन की शादी हो गई है तो मे बी इस पर्सन ने उसको चूज़ किया जिस जो काफ़ी वेल्थी थी, लाइक काफ़ी वेल्थी पर्सन था वो, चाहे वो लड़की थी चाहे वो लड़का था, काफ़ी अमीर थे। इस पर्सन को सिक्योरिटी भी चाहिए थी, फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी चाहिए थी, तो वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बट अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, अब ये पर्सन परेशान हो रहा है, अब ये न्यू आइडियाज़ तलाश कर रहा है कि आप लोगों को अप्रोच करे, बिकॉज़ ये विक्ट्री चाहता है। इस पर्सन पे बर्डन है आप लोगों के साथ बुरा करने का, आपको रिजेक्ट करने का, आपको वॉक अवे करके आपसे जाने का। इमोशनली इसने आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो हर्ट किया है इस पर्सन ने, और अब ये आपको फ़ील कर रहा है, आपको देख रहा है ग्रो करता हुआ, जिसकी वजह से ये काफ़ी पैशन आप लोगों की तरफ फ़ील कर रहा है। और एस ऑफ वैंड्स न्यू बिगिनिंग चाहता है अब आप लोगों के साथ। अब ये वहाँ से वॉक अवे करने का सोच रहा है जहाँ से पहले इसने आपको वॉक अवे करके किसी और को चूज़ किया था। या सो यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं, एक तो पैसे की वजह से छोड़ा इस पर्सन ने, और दूसरी चीज़ ये पर्सन किसी और को पसंद करता था जो आपसे ज़्यादा रिच थी, आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, ज़्यादा वेल्थी पर्सन था वो, चाहे वो लड़की थी लड़का था जो भी था। बट गाइज मैं लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे बोलना पड़ता है। तो स्पेशली अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हो या फीमेल स्पेशली वॉच कर रहे हो, तो इसने आपको किसी और लड़की की वजह से छोड़ा है, किसी और फीमेल की वजह से। जबकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मदरली फीलिंग्स थी आपकी, काफ़ी सॉफ्ट नेचर थी इस पर्सन को लेके, बट इसने वो चीज़ें भी इग्नोर की गाइस। बट अब इसको फील हो रहा है, इस पर बर्डन हो रहा है अब इस पर्सन का, ठीक है। सो ये ग्रुप 1 आप लोगों के लिए रीडिंग थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय। हाय हेलो ग्रुप 2। सो गाइस अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है रिजेक्शन का, ग्रुप 2, ठीक है। सो देखेंगे आपके पर्सन ने, मतलब उन्होंने आपको किस लिए छोड़ा है, क्या रीज़न है जो उस पर्सन ने आपको छोड़ा है। फॉर व्हाट एंड होम द लेफ्ट यू। आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्स गाइड करें ग्रुप 2 के पार्टनर्स ने हमको किस लिए छोड़ा है, किस लिए छोड़ा ग्रुप 2 के पार्टनर्स ने हमको। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, then we have justice, एस ऑफ वैंड्स की ग्रुप 1 में भी कार्ड था, शायद आप लोग ग्रुप 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे कार्ड 1 से। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पर्सन ने, ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो गाइस, इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। डेफिनेटली ये पर्सन एक तो इमेच्योर था, ठीक है। यस, पेज की एनर्जी है डेफिनेटली। आई थिंक आपका एज डिफरेंस था इस पर्सन से, ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। अदरवाइज़ ये पर्सन की जो इमोशंस थे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम थे, मतलब कम इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा ये मैच्योर नहीं नज़र आ रहा गाइस मुझे ये पर्सन। या तो आपका एज डिफरेंस है, आप बड़े हो, ये छोटा पर्सन लग रहा है। अगर आप छोटे भी हो, ये बड़ा भी है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी इमेच्योर पर्सन है।
एक तो रीज़न यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है, ये पर्सन मेच्योर नहीं था, दैट्स वाई इसको समझ ही नहीं आई कि कनेक्शन को आगे लेके चलना कैसे है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सुस्त रफ्तार भी ये पर्सन मुझे लग रहा है या सो हाँ ओके। ये पर्सन एक रीज़न आपको मैंने बता दी एज डिफरेंस की। सेकंड रीज़न यहाँ पे ये है कि आपके साथ इस पर्सन का बैलेंस नहीं बन सका इस कनेक्शन में कभी भी। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी आपके माइंड नहीं इस पर्सन से मैच होते थे, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी आप लोगों की इस पर्सन के साथ। एडजस्ट करना, कैसे एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं आप लोगों की इस पर्सन के साथ आई फील लाइक मतलब बन रही थी, जिसकी वजह से इस पर्सन की भी नहीं बन रही थी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेंटल लेवल ही नहीं आप लोगों के सेम थे, सेम पेज पे नहीं थे। एक तरफ कोई आपकी किसी बात पे भी आपका इत्तेफाक एक तरफ नहीं हो रहा था गाइस, ठीक है। जबकि ये पर्सन आप मतलब ये पर्सन का आप पे क्रश था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि ये पर्सन की बहुत ही सीरियस कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। नो, ये पर्सन सीरियस नहीं था, इस पर्सन को आपकी तरफ सिर्फ जस्ट एक फ्रेंडशिप थी या एक अट्रैक्शन थी। मे बी आप लोगों ने इससे ज़्यादा इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर लिया था, बट इस पर्सन की तरफ से मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से इंस्पायर हुआ था, आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो, मेल हो फीमेल हो व्हाटएवर एक चीज़, ठीक है। और काफ़ी आप इंडिपेंडेंट थी, आपके पैसा देख के भी ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ होगा आप लोगों की तरफ, बट शायद आप लोगों के आई फील लाइक मतलब मैच नहीं हुई गाइस, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई। शायद कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनको कमिटमेंट भी दे दी थी आगे कनेक्शन रखने की, शादी करने तक भी बात पहुंची होगी कुछ लोगों के पर्सन की, बट मतलब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आई आई फील लाइक कि ये क्या हो गया। बिकॉज़ ये तो पर्सन कंट्रोल रहना नहीं पसंद करता, एक चीज़ शायद आप लोग इस पर्सन को कुछ बात कहते थे, ये पर्सन नहीं मानता था, एक ये रीज़न है। सेकंड रीज़न, ये पर्सन फ्रीडम फ्रीक है, ये पर्सन को आज़ाद रहना, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इस पर्सन का एक अलग ही दुनिया मुझे लग रही है। ये पर्सन जो भी आप ग्रुप 2 कार्ड जिसने भी चूज़ किया रिजेक्शन का, डेफ़िनेटली इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट इसीलिए किया है कि ये पर्सन को फ्री रहना पसंद है, एक फ्री स्पिरिट पर्सन है, अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा करना पसंद है इस पर्सन को। और आई फील लाइक मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस पर्सन के साथ मैरिड थे और अब आपका डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स होने की रीज़न यही है, एक कि आपके इस पर्सन से मैच नहीं हो रहा था माइंड। सेकंड थिंग, यहाँ पे कुछ लोगों के कनेक्शन में यहाँ पे इस पर्सन की मदर, इस पर्सन की सिस्टर या कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। उसने आपके दरमियान कंपैटिबिलिटी बनने नहीं दी, वो नहीं चाहती थी कि आप इस पर्सन के साथ रहो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। अनमैरिड के लिए यही है कि इस पर्सन की मदर नहीं चाहती कि आपके साथ इस पर्सन की शादी हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ वो नहीं पसंद करती कि ये पर्सन पसंद की शादी करे, ठीक है। वो अपने मुताबिक इसको चलाना चाहती है, बट उसको पता है कि शादी के बाद फिर उसके हाथ से ये लड़का निकल जाएगा या लड़की निकल जाएगी। दैट्स वाई भी यहाँ पे रीज़न है, कोई लेडी में फीमेल फिगर है जिसकी वजह से आपकी शादी या तो टूटी है या इस पर्सन से आपकी शादी हो नहीं रही। ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, अगर दी भी है तो पूरी नहीं की। ये पर्सन एक मतलब रिजेक्ट करा है, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करके छोड़ के निकल गया। ये पर्सन शायद इस कनेक्शन को बहुत टाइम मतलब आप लोगों ने दिए भी हैं, काफ़ी टाइम भी इस कनेक्शन में रहे होगे, लेकिन कनेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन नज़र आ रही है तीन, एक पर्सन इमेच्योर है, सेकंड थिंग ये पर्सन बैलेंस नहीं बना, कंपैटिबिलिटी कोई नहीं थी, थर्ड सिचुएशन कोई यहाँ पे फीमेल फिगर थी जिसकी वजह से आपका कनेक्शन नहीं बना इस पर्सन के साथ, इसीलिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, उनकी वजह से छोड़ा है। आपको नहीं पता रीज़न, तो ये आपको क्लैरिटी मिल गई है। अगर पता भी है तो आपको मैंने जो बता दिया है तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और एक चीज़ और, ये पर्सन को फ्री रहना पसंद है, ये पर्सन किसी भी रिस्ट्रिक्शंस में, किसी बाउंड में नहीं रह सकता कि इसको कोई अपने अकॉर्डिंगली चलाए, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, कुछ भी है। फ्री स्पिरिट पर्सन है, अपने मन मौजी, जहाँ दिल किया जैसे चाहा वो ज़िंदगी वैसे गुजारना चाहता है, ठीक है।
स्टार साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस लियो सैगिटेरियस भी यहाँ पे है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।